नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है। सिंगापुर में कोरोना का नया रूप खतरनाक है। सीएम ने एक ट्वीट में लिखा है, कोरोना का नया रूप भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए खतरनाक है, सीएम केजरीवाल ने आगाह किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि सिंगापुर से हवाई सेवा तुरंत रद्द कर दी जाए। बच्चों के वैक्सीन पर प्राथमिकता से काम हो, यह भी अपील की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सिंगापुर से तुरंत हवाई सेवा रद्द कर दी जाए, यह अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। और ट्वीट भी साथ साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से केजरीवाल अपील कर रहे हैं कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएं। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्प पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को आगाह किया है और केंद्र सरकार से अपील की है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएं। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्प के तौर पर प्राथमिकता को महत्व दिया जाए। और ऐसा करने की वजह, ऐसा ट्वीट करने की वजह भी साफ हो गई है। सिंगापुर से आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यह भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चिराग, जिस तरह से केजरीवाल का यह ट्वीट सामने आया है, उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर के रूप में सिंगापुर का जो नया स्ट्रेन है वो आ सकता है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो ऑब्वियसली ये बात एक तरह से कहा जाए डरा भी रही है और कहीं ना कहीं सचेत भी कर रही है पहले ही कि सरकार क्या वाकई इसको लेकर गंभीर है, नहीं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और खासकर केंद्र सरकार, क्योंकि जिस तरह से ये बात बोली गई है, बाकायदा मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें तमाम बातें बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से ये सारी बातें बोली गई, जिसमें कहा गया कि सिंगापुर से एक ऐसा स्ट्रेन है जो आ सकता है, ऐसे में उनकी वहाँ की फ्लाइट्स बंद होनी चाहिए इमीडिएटली। साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये स्ट्रेन बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो ऐसे में अब बच्चे जो हैं वो सेफ रहें, उनको जो मेडिकल एक तरह से कहा जाए फैसिलिटी मिले, वैक्सीन मिले इमीडिएटली, ये भी जो है कहा गया। और बाकायदा कहा गया कि प्राथमिकता के आधार पर जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था है वो केंद्र सरकार करे। यानी बड़ी बात बोली है केजरीवाल ने और जो दिल्ली के सीएम हैं, और उन्होंने ट्वीट करके तमाम बातें बताई है कि सिंगापुर से जो स्ट्रेन है, जो स्टडी सामने आ रही है, थर्ड वेव के रूप में आ सकता है। तो ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि क्या आने वाले दिनों में स्वरूप रहेगा, क्या वाकई एक तरह से कहा जाए कि ये स्ट्रेन इतना खतरनाक होगा कि आने वाले समय जो है वो भी डिस्टर्ब रहेगा इसकी वजह से, ये कब तक आएगा। ये ऐसी तमाम बातें हैं जो अभी इसको पुख्ता रूप में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया है और ये कह दिया है कि सिंगापुर का जो स्ट्रेन है वो काफ़ी खतरनाक है और ऐसे में वहाँ की फ़्लाइट्स बंद होनी चाहिए, वैक्सीनेशन की व्यवस्था जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो तमाम बातें कहीं ना कहीं ये इशारा ज़रूर कर रही है कि जो थर्ड वेव है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री बात करें, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भी अभी रविवार को कहा था कि वो उसको लेकर प्रिपेयर है। अब दिल्ली के सीएम ने भी ये बात बोल दी। यानी साफ है कि अब आने वाले दिनों में जो थर्ड स्ट्रेन को लेकर जो तमाम जो सरकारें हैं, चाहे यूटीज़ हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो अब जो प्लानिंग है वो कर रही हैं लगातार। वैक्सीनेशन पर जोर है ज़बरदस्त तरीके से कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा हो। बच्चों के लिए खासकर जो थर्ड स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों को लेकर ये भी कहा गया है कि ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्रेन होगा, बच्चों पर इफेक्ट करेगा। ऐसे में बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, वो बाहर ना निकले किसी तरह से। जो स्कूल तो ऑब्वियसली अभी खुलने का कोई चांस ही नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जिस तरह से अब ये पूरी एक तरह से कहा जाए माहौल बना हुआ है जिस तरह से, और ये कहा जा रहा है कि लगातार ये थर्ड स्ट्रेन है ये इफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में सरकार का क्या रुख होगा। क्या दिल्ली सरकार की बातें केंद्र सरकार मानेगी, या केंद्र सरकार आकर इस पर कोई स्पष्टीकरण देगी, या वो क्लियर करेगी कि ऐसी जो स्टडी दिल्ली सरकार ने की है, किस बेसिस पर दिल्ली सरकार ऐसा बोल रही है, केंद्र सरकार उसको आके जस्टिफाइड करेगी या मानेगी बातें, या ये कहेगी दिल्ली सरकार सही कह रही है। यानी तमाम ऐसी भी बातें हैं जो आने वाले दिनों में और साफ हो पाएगी। लेकिन इतना साफ है कि जो स्ट्रेन है
जो खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि काफ़ी खतरनाक होगा, बच्चों पर इफेक्ट करेगा, बच्चों को सेफ रखना है, उनको भी वैक्सीन जो है लगनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और खासकर अगर दिल्ली में बात करें, वैक्सीनेशन थोड़ी सी ज़रूर डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही। और यही वजह है कि कल डिप्टी सीएम ने भी साफ साफ कह दिया था कि जो इसकी एक तरह से कहा जाए पारदर्शिता होनी चाहिए कि कितनी वैक्सीनेशन किस किस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, कैसे वो स्टेट गवर्नमेंट तक आ रही है, यूटीज़ तक आ रही है, ये सारी पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि एग्जैक्ट फिगर पता चल सके। तो हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बात सामने आ रही है कि वैक्सीनेशन ड्राइव होनी चाहिए बच्चों के लिए। स्ट्रेन खतरनाक है, सिंगापुर से आएगा और ये फ्लाइट्स बंद होनी चाहिए, तमाम बातें अब दिल्ली सरकार कर रही है। जी, फ्लाइट्स वाली बात ठीक है चिराग, लेकिन एक चीज ये समझ में नहीं आई, वैक्सीन पर काम, बच्चों की वैक्सीन पर काम चल ही रहा है। तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी, ये लगातार WHO कह रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज जो समझने वाली बात यह है कि वैक्सीन के अलावा जो दोनों बातें जो चल रही हैं वो तो जाहिर तौर पर सबको मालूम है। और इस ट्वीट में यह नहीं बताया गया है कि सिंगापुर का जो स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन है, वो किस तरह से खतरनाक है, कितना खतरनाक है, ये इस ट्वीट में जानकारी नहीं दी गई। देखिए मैंने वही जैसे आपको बताया कि अभी तो ये जानकारी आई है, ये सीएम का कहना है, ये कितनी इसमें सत्यता है साइंटिफिकली, कितनी जो केजरीवाल बोल रहे हैं किसका हवाला दे रहे हैं, कौन सी स्टडी का हवाला दे रहे हैं, WHO का हवाला दे रहे हैं या कोई और बड़ी संस्था का हवाला दे रहे हैं, केंद्र सरकार इसको एडमिट करे नहीं करे, इंटरनेशनल लेवल पर ये एडमिट हो नहीं हो, बात ये देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो जाएगा। हो सकता है शाम तक केंद्र सरकार की इस पर प्रतिक्रिया भी आ जाए और वो अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट कर दे। लेकिन जो केजरीवाल मुख्यमंत्री की बात माने तो उनका साफ साफ कहना है कि ये सिंगापुर की इमीडिएटली फ्लाइट्स बंद होनी चाहिए, जो फ्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं वो तुरंत उस पर बैन लगना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जो बच्चों पर इसका बहुत ज़्यादा, और ये बात तो शुरुआत से ही सब हम भी सुन रहे हैं कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, लेकिन सवाल यही है ना कि थर्ड वेव क्या जिस तरह से प्रिडिक्ट किया था सेकेंड वेव के बारे में, ऐसा प्रिडिक्शन किसी ने नहीं किया था कि ये हालात हो जाएंगे, लेकिन संतोष ये हालात हुए दिल्ली में, पूरे देश भर में देखने को मिले, जहां ऑक्सीजन खत्म आने हो गई, वाली है, इस तरह की तो तमाम बातें चल ही रही हैं, WHO भी कह रहा है, लेकिन ये वेव कब तक आएगी और किस तरह से खतरनाक होगी, इस पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। चिराग, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।